बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 259। भ्रम बड़ा तिहु लोक में, भ्रम बसा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के, तुम बसे हो भ्रम के गांव। सतगुरु कबीर इस मानव की दशा को देखकर यह मानव को चेताते हैं कि मानव देह की जो कर्म भूमि है ये जागृत भूमि है। इस जागृत में जागृत रहकर मानव कर्मों को परख कर धारण करना चाहिए। जब मानव सद्गुणों को धारण करेगा, असल में मानव वही कहलाता है। मानव सद्गुणों को धारण करने वाले लोग मानव कहला ही नहीं सकते। मानव मानव सब कहे, मानव विद्या बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव तो सभी कहाते हैं, मानव सभी कहावे। ये जून 4 लाख जून मानव की कही गई है। जो नरदेह है वो 4 लाख की जूनी जो है वो मानुष की कही गई है, और 80 लाख जून पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े कीट पतंगों की कही गई है। तो 84 लाख जोनी में से 4 लाख जोनी नरदेह की है। इन 4 लाख देह में मानव के सद्गुणों को जो धारण करे वही मानव है। मानव योनि तो है, नरदेह तो है, लेकिन मानव सद्गुणों को धारण करे तब मानव है, अन्यथा तो पशुओं के बराबर ही है। वो मानव हो ही नहीं सकते जो मानव सद्गुणों को धारण नहीं करे। अब इसमें मानव बुद्धि जो कोई धारण करता है, मानव बुद्धि में जो सुधार आता है वो सद्गुरु के अलावा नहीं आ सकता। हर मानव अपने अपने वंश में पैदा होता है। जहां वो पैदा होता है, किसी राजा के यहाँ, किसी महाराजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ, किसी साहूकार के यहाँ, या किसी गरीब के यहाँ, मजदूर के यहाँ, तो जैसा उसको वो परिवार मिलता है ये संयोग से, वहां के संस्कार उसको जन्मजात से मिलते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर ही उसकी बुद्धि बनती है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म हुआ, साहूकार है, सेठ है, तो उसका जन्म होते ही वो सेठ साहूकार का बच्चा कहलाता है। उसको पालन पोषण के लिए कई कई तरह के साधन होते हैं, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी उसको पालन पोषण करने के लिए होते हैं।
किसी ऊंचे खानदान में, खानदान की ऊंच नीच होती है ना, ये संसार की जो रीति है उस संसार की रीति के अनुसार मानव की अलग अलग रीति नीति हैं। तो वहां भी परिवार को भी ऊंच नीच के आधार पर देखा जाता है, जाति तक के आधार पर देखा जाता है। ये विडंबना है कि मानव को मानव से बांटकर कितने कितने विभक्त कर दिए गए, कितने कितने ग्रुपों में बना दिया गया, कितने कितने वर्ग बना दिए, वर्ग भेद कर दिए गए, उनमें ऊंच नीच भेदभाव कर दिए गए। ये सब मानव के करतूत हैं। मानव ने ही मानव को अलग अलग बांटा, एक बनाने का प्रयत्न नहीं किया, और इसी को संस्कृति कह दिया गया। भारत की यही संस्कृति है, और लोग मानते हैं। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि क्या ये संस्कृत है, ये संस्कृति है मानव की, कि जहां मानव को मानव से अलग अलग बांटकर ऊंच नीच के भेदभाव में बांट दिया जाए, धन धरती का केवल एक ही वर्ग के पास अधिकार हो, धर्म का किसी एक ही वर्ग का ठेका दे दिया गया हो, और फिर उसके पास अनाप शनाप जिनकी कोई पारावार नहीं, इतना धन का अधिकार दे दिया गया हो, और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के दाने नहीं, उसको खाने के लिए एक टाइम का भोजन करने के लिए भी पैसा नहीं। फिर इसमें कर्मकांड घुसाड़ दिया गया, डाल दिया गया कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। ऐसा भ्रम तीनों लोक में फैला हुआ है। तीनों लोक का तात्पर्य यहां यथार्थवाद से है, जो सामने दिख रहा है। मानव को 3 स्तरों में बांट रखा है। जाति पाति भेदभाव के आधार पर तो हजारों की संख्या में भेदभाव है, परंतु यहां मुख्य रूप से 3 आधार हैं। एक उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, यही लोग हैं। आप प्रत्यक्ष में देख लीजिए, जो उच्च वर्गीय लोग हैं तो सर्वोच्च कहलाते हैं। उनका प्रतिशत निकालें तो मुश्किल से 2-3% लोग निकलते हैं जिनके पास बहुत सारा साधन है, बहुत सारा धन है। ऐसे लोग तो इस भारत में 2% भी नहीं है। परंतु 2-3% के लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत पर कब्जा किए हुए हैं धन पर। उनको उच्च वर्ग माना जाता है। मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनके पास कुछ साधन तो हैं, उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो निम्न वर्ग हैं, जिनके पास में अभाव ही अभाव है। ऐसे लोग ज्यादा हैं। यहां तीनों जगह पर, तीनों लोक में, ये तीनों लोक अलग अलग आप देखो तो उनकी व्यवस्थाएं, उनके रहन सहन, उनके मकानात, जायदाद, खाना पीना, उठना बैठना, उनका अलग अलग अपने अपने ही आधार पर होता है। वो लोग हैं अलग अलग। गरीब जो निम्न वर्ग के माने जाते हैं, उनके अभाव का जीवन है। जो उनका व्यवहार है वो अभाव में ही है। उनकी सोच, उनकी मान्यताएं सब अभाव में है। अभावग्रस्त हैं। मध्यम वर्ग में कुछ अभाव कम है, उच्च वर्ग में अभाव नहीं है।
परंतु तीनों जगह भ्रम भरा पड़ा है। इन तीनों लोकों में भ्रम के आधार पर जीवन है। उच्च वर्गीय लोग भी भ्रम में बंधा हुआ पड़ा है। वो वहां भी भ्रम कहते हैं संशय को, भ्रम कहते हैं भय को, किसी प्रकार का भय, भ्रम कहते हैं पूर्ण जानकारी की स्थिति को नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। भूल को भ्रम कहते हैं कि मैं कर्तव्य विमूढ़, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो भ्रम बढ़ाती हूं लोक में, बड़ा फैला हुआ है, तीनों लोक में भ्रम फैला हुआ है। लेकिन लोग, काल्पनिक लोग, कल्पना करने वाले लोग, कल्पना के आधार पर तीन लोक माने जाते हैं, मृत्यु लोक, पाताल लोक और वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक और पाताल लोक की कोई यथा स्थिति नहीं है कि स्वर्ग कहां होगा, पाताल कहां होगा, मृत्युलोक कहां होगा। ये भ्रम से नाम डालकर और लोगों को भ्रमित करने वाले लोग सत्य यथार्थ को प्राप्त नहीं करने देते। यथार्थ में तो जो मैंने बताया, आप प्रत्यक्ष में देख लो, यही वर्ग, यही लोक हैं, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय। स्वर्गलोक के ऐसा कहा जाता है कि वहां किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। जीते जी स्वर्ग अगर देखना है तो देख मिलता है। वह सुख, स्वर्ग का सुख मध्यम वर्ग में भी है, निम्न वर्ग में भी है, उच्च वर्ग में भी है। अगर सुख की प्राप्ति करने का तरीका हो, भ्रम का निवारण हो जाए, तो वह स्वर्ग की स्थिति यहां जीते जी प्राप्त हो सकती है। यह सब भ्रम का रूप है कि कोई आसमान में स्वर्ग होगा, और उसी भ्रम को लेकर लोगों ने कल्पना से ऐसे सुख की कल्पना की, अनुमान से ऐसा सुख का अनुमान लगाया कि जहां किसी प्रकार का कोई दुख न हो, हर कार्य स्वतः अपने आप हो जाए। और उसके लिए फिर उन्होंने अनुमान कल्पना से कह दिया कि तो स्वर्ग तो आसमान में हो सकता है, यहां धरती पर नहीं हो सकता, और उसकी मान्यता बनकर जग में फैल गई। इसी तरीके से अनुमान कल्पना से भ्रमित करके लोगों को भ्रम फैला रखा है, और भ्रम का निवारण सत्य यथार्थ ज्ञान से है, मानवता से है। मानवता अगर धारण कर ली जाए, मानवता के गुणों को धारण कर लिया जाए, पशुता के गुणों का परित्याग कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए, तो स्वर्ग यहीं पर हर जगह पर है। हर जगह पर भ्रम की स्थिति, भ्रम बड़ा हर ठाव। क्योंकि जब यथा स्थिति को प्राप्त करने का नाम आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लोग बढ़ते हैं। विद्या 16 प्रकार की जो कही जाती हैं, 14 प्रकार की, उन विद्याओं से इस संसार के सुख को भोगने के लिए धन कमाया जाता है। शास्त्रों में 14 विद्याओं का लेख है, परंतु अब तो 14 विद्याओं के अलावा हजारों प्रकार की विद्या है। उन विद्याओं के आधार पर धन कमाया जाता है। उस धन को कमाने के लिए ही विद्या प्राप्त की जाती है। क्योंकि अविद्या और अविद्या ये संसार में है। अविद्या अज्ञानता को कहते हैं,
जहां अनपढ़ गंवार अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ होते हुए भी गंवार नहीं रहते, वो कुछ ऐसा हाथ का काम सीखते हैं। मजदूर वर्ग में जो लोग मकान बनाने का कार्य करते हैं, चुनाई करते हैं, फर्श लगाते हैं, पुताई करते हैं, वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। लेकिन उसी मकान को बनाने वाला, डिजाइन तैयार करने वाला, प्रारूप बनाने वाला एक इंजीनियर होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो विद्या ग्रहण किया हुआ होता है, वास्तुकला को प्राप्त किया हुआ होता है। ये सब हजारों प्रकार की विद्याओं से धन कमाया जाता है और धन से अपने संसार को चलाया जाता है, गृहस्थी को चलाया जाता है। अपनी मेहनत से धन कमा करके लोग उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय बनते हैं। धन के आधार पर इनका बंटवारा हुआ है। यह धन ऐसा संसार में है कि इसी के आधार पर मानवता को ऊंच नीच के भेदभाव में बांटा गया है। इस धन के आधार को लेकर अपने अपने परिवार की स्थितियों को लोग बनाते हैं और जिनके पास ज्यादा धन है वो और भी परिवारों का पालन पोषण करने का साधन तैयार करते हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग उद्योग लगा करके, बड़े बड़े कारखाने लगा करके हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, परंतु फिर भी वहां संशय उनके पास है, वहां भी उनके पास संशय रहता है। गृहस्थी में रहने वाला भी संशय में है, हर जगह संशय है। संशय से निवृत्त होने का तरीका उनको पता नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो संशय से निकलना नहीं चाहते, वो संशय के गांव में ही बसे हुए हैं। मानव जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनके पास में संशय होता है कि ये कैसे हो रहा है। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास में अड़चने नहीं हो, रुकावटें ना हो, आती ना हो, परेशानियां ना आती हो। जब ऐसे व्यक्ति की जब जांच की गई, खोज की गई, तो अनुमान कल्पना से एक ऐसा विचार पैदा किया कि ईश्वर है, वो संसार में सबसे शक्तिशाली है, वही उसी के पास सब सुख है। श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये 6 ऐश्वर्य है जहां ईश जानिए सोए। ऐसे एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की गई कि जिसके पास में ये 6 ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्यशाली हो। श्री मान्यताओं को कहते हैं श्रीमान, श्री 108। और ये मान्यताएं 8 प्रकार से हैं। धन लक्ष्मी, लक्ष्मी से जोड़ रखा है, धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, कार्य लक्ष्मी, और धन को अष्ट सिद्धि 9 निधि, 9 प्रकार के धन उनके साथ जोड़ रखे हैं कि उन 9 प्रकार की निधियां धन की जो होती हैं, हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब प्रकार के संक जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं वो 8 प्रकार की माने करके उनकी निधियां किसके पास हैं, वो ऐश्वर्यशाली है। विद्याओं का जानकार हो, सारी विद्या वो जानता है। जैसे कि 14 विद्याएं और हजारों विद्याएं, वो सारी विद्याओं का जानकार होता है। उसका यश चारों तरफ फैला हुआ हो, उससे सब प्रार्थना करते हो कि वो भी हमें कोई ऐसी कला सिखा दे जिससे हम संसार में
संशय से ग्रस्त न हो, संशय से निकल जाए। ज्ञान हो उसके पास, सब प्रकार का ज्ञान हो, ब्रह्मांड का ज्ञान हो, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको हो, सारे संसार का ज्ञान उसके पास हो। बल, शारीरिक बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, धन बल, ये सब बल उसके पास हो। वह प्रभु, वो सबका प्रभुत्व रखता हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसा पहले तो परिभाषा निकाली गई और परिभाषा निकाल करके पर ऐसा कहा गया, ऐसा व्यक्ति तो ईश्वरी है और वो आसमान मार कहीं पर है, यहाँ धरती पर तो नहीं है। ऐसी परिकल्पना करके इस संसार में फैला करके वो भ्रम पैदा कर दिया। किसी ने ब्रह्म ज्ञान का एक विचार तैयार किया, और उस ब्रह्म ज्ञान को कि ये ज्ञान, ब्रह्म किसी एक व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा उसी को लेकर, उस ब्रह्म का नाम लेकर, उसी के नाम से इस ब्रह्म ज्ञान को फैलाया गया। ये ज्ञान ज्यादातर शंकराचार्य के माध्यम से ज्यादा प्रचारित हुआ। 788 ईस्वी में जब वो आए जन्मे, उसके बाद वो 35 साल की उम्र तक खत्म हो चुके थे। उसके पहले ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का फैलाया। एक पुस्तक थी ब्रह्म सूत्र की, वो किसी नाम से लिखी हुई थी, उसमें सूत्र कुछ लिखे हुए थे। उन सूत्रों की व्याख्या करके उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत ब्रह्म, ये शंकराचार्य का सिद्धांत उन्होंने फैलाया। किसी ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत फैलाया, किसी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत फैलाया, किसी ने विशेष द्वैतवाद फैलाया। अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत ब्रह्म के फैला करके वही ब्रह्म पैदा किया। क्योंकि अगर ब्रह्म है, ज्ञान अगर एक है, तो एक ही होना चाहिए, उसमें संशय किस प्रकार का। ज्ञान है ब्रह्म, लेकिन उसको कोई एक वस्तु पैदा बना करके, कल्पना करके खड़ी कर दी कि वह सत्य है और बाकी सब असत्य है। ब्रह्म एक ज्ञान ही तो है। वह ज्ञान जिसको पैदा हो जाए, जो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए, वह ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन ऐसी भ्रम फैला दिया गया, ऐसा संशय डाल दिया गया कि वो ब्रह्म तो सत्य है और बाकी सब असत्य है। अर्थात ब्रह्मज्ञानी को भी असत्य कह दिया गया, ब्रह्मज्ञानी भी असत्य है। जिसको ज्ञान हो जाए ब्रह्म का, वो ब्रह्मज्ञानी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अर्थात जीव, ये देहधारी मानव, इसे मिथ्या कह दिया गया। ऐसा संशय फैला दिया गया कि उस संशय का निवारण कुछ किसी प्रकार से नहीं होता। इन्हीं के आधार पर वाणी फैला दी गई। क्योंकि विद्या परा और अपरा दो प्रकार की कही जाती है। अपरा विद्या वह है जो संसार के साधनों को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, भोगने के लिए प्राप्त की जाती है, और इनसे बंधन बनता है, मोह बढ़ता है, आवागमन का प्रवाह चलता है, बंधन से मुक्त नहीं होता। और व्यक्ति बंधन से मुक्त भी होना चाहता है। जब व्यक्ति बालक के रूप में जन्म होता है, किसी बंधन में नहीं होता। वो ये नहीं जानता मैं किसी जगह पर पैदा हुआ हूं, गरीब के घर पैदा हुआ हूं, अमीर के घर पैदा हुआ हूं, या उच्च वर्गीय में पैदा हुआ हूं। उसकी इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, किशोर अवस्था को प्राप्त करता है, उसे पता चलने लगता है
कि मेरी क्षमता कहाँ तक है। उसके अंदर क्षमताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन प्राप्त करने की क्षमताएं कहाँ तक है। वो बंधनों में बनता है, उस वातावरण का जहां पर वो जन्मा होता है उनके बंधनों में बनता है। जाति, ऊंच नीच, क्योंकि ऐसी बनाई गई है भ्रम की स्थिति, वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं दिया जाता। अगर कोई निकलता है तो उसे निकलने नहीं दिया जाता। जिस जाति को नीच कहा जाता है उस जाति में बड़े बड़े विद्वान जन्मे, संसार को बहुत बड़ा रहस्य दिया, संदेश दिया, लेकिन उनकी मान्यता ये अनुमान कल्पना से बनाने वाले विचारकों ने नहीं दी। अब वो ऊंची जाति वाले लोग ढकोसलों को जन्म दिया, अनुमान कल्पना के आधार पर बड़े बड़े विचार बनाए, उनको मान्यता दी गई, जिससे सारा भ्रम फैला हुआ है। उस भ्रम का निवारण सत्य यथार्थ वाणी से है। जहां पर निवारण है संशय का, वो निवारण करने का ज्ञान देना ही नहीं चाहते। अगर कोई लेता है तो उसको नास्तिक कहा जाता है। ये विडंबना इस भारत की है कि सांच जो भी कोई कहता है तो उसको मारने के लिए तैयार होते हैं, झूठे का विश्वास करते हैं। जो झूठ मिथ्या रोचकता के साथ प्रस्तुत की जाती है उस पर विश्वास किया जाता है, और उसी में संशय ही संशय है। संशय का निवारण नहीं है। विश्वास करके संशय में ही जीवन को बिता दिया जाता है। संशय का निवारण करना चाहते हैं लोग, लेकिन करें तो कैसे? कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उनको समझा बुझा करके, दिलासा दे करके, वो उसी वातावरण में उनको बांध दिया जाता है जो अनुमान कल्पना का वातावरण है। बंधन में ही बंधे चले जाते हैं। क्योंकि वो गांव, ये जो संसार है, इस संसार में मुक्त संसार भी है और बंधन से युक्त संसार भी है। जो बंधन से युक्त संसार है वह है संशय का गांव, और इसी संशय के गांव में सब बसे हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम बसे भ्रम के गांव। तुम तो भ्रम के गांव में बसे पड़े हो, वहां से निकलोगे कैसे? और गांव एक समुदाय होता है, बहुत से लोग वहां रहते हैं। उस गांव की मान्यता, इस संसार भर की मान्यता ऐसी है कि नहीं, तुम्हें यही ज्ञान प्राप्त करना होगा, इससे अलावा कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करना होगा। ऐसी मान्यता बना करके लोगों को बंधन में बांध रखा है। संशय में रहना ही पड़ेगा। इस संशय से निकलने का ज्ञान सदगुरु कबीर ने दिया, यथार्थ ज्ञान जो जीवन में काम आता है। भ्रम संशय से ग्रसित ज्ञान जीवन में काम नहीं आता, एक परिकल्पना मात्र है। और सदगुरु कबीर का जीता जागता ज्ञान, जो जागृत ज्ञान है, जीवन में काम आता है। वहां किसी प्रकार का कोई संशय रह नहीं जाता। ज्ञान भया जब जानिए, जब संशय मिट जाए, संशय भ्रम का निवारण हो जाए, अटलता, अचलता, निश्चलता, निर्भयता, निष्पक्षता आ जाए, तब ज्ञान होना जाना चाहिए। और वह ज्ञान भ्रम से परे है, अनुमान कल्पना से परे है। कोई ब्रह्म मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई परमात्मा मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई गॉड मानता है। इन सब मान्यताओं से अलग अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, क्योंकि जितने भी मान्यता बनाई तुमने ही तो बनाई है।
इसे जीव चेतन स्वरूप जीव नहीं तो बनाई है। तो बनाने वाला बड़ा हुआ या बनी हुई चीज बड़ी हुई? निश्चित ही बनाने वाला बड़ा होता है। उस बनाने वाले को ही भूल करके लोग संशय ग्रसित होते हैं, और जब बनाने वाले की जानकारी आ जाती है तो संशय मिट जाता है। यही सतगुरु कबीर इस साखी में कहते हैं कि इस भ्रम के गांव से निकलो, संशय ग्रसित न रहो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करो जो संशय रहित हो, भ्रम का निवारण हो। वह तुम्हारा निज स्वरूप है, उस निज स्वरूप में स्थित हो जाओ।